हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस पाइथन में कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन की ज़रूरत क्या है। सपोज कीजिए मैं एक प्रोग्राम लिख रही हूँ और प्रोग्राम लिखने के लिए मुझे 10-12 लाइन का कोड रिपीटेडली यूज़ करना है प्रोग्राम के अंदर। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड अगेन एंड अगेन मैं क्या करूँगी, वो जो 10-12 लाइंस हैं उनको एक ब्लॉक ऑफ कोड की तरह कंसीडर करूँगी और उनको एक नेम से रिकॉग्नाइज कर लूँगी और उस नेम को मैं क्या बोलूँगी, फंक्शन का नेम। तो फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन इज नथिंग बट जस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। और उस ब्लॉक ऑफ कोड को जो हम जिस नेम से रिकॉग्नाइज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन का नेम। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं स्लाइड पे हमने जो लिखा है। सो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स विच कैन बी यूज्ड रिपीटेटिवली इन अ प्रोग्राम। इट सेव्स द टाइम ऑफ अ डेवलपर। इन पाइथन कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इज सेम एज इन अदर लैंग्वेजेस। क्या मतलब हुआ? पाइथन के अंदर जो फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं वो जो दूसरी लैंग्वेजेस जैसे फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, वही कंसेप्ट है, बट उसको लिखने का तरीका अलग होता है। A function is a set of statements that take inputs, do some specific computation and produce output. The idea is to put some commonly or repeatedly done tasks together and make a function so that instead of writing the same code again and again for different inputs, we can call the function. यही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन की थी कि यदि हमें एक टास्क को रिपीटेडली प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम एक नेम से रिकॉग्नाइज कर देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन नेम। तो हम वो बार बार जो लाइन का कोड हमें लिखना होता है उसकी जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं, केवल एक फंक्शन का नेम। और जो वैल्यूज़ हमें उसमें पास करनी होती हैं या जो भी जिस भी इनपुट पे हम वैल्यूज़ उस फंक्शन को ब्लॉक ऑफ कोड को यूज़ कर रहे होते हैं उस इनपुट को हम क्या बोल देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। सो अभी देखते हैं फंक्शन को आगे। सो इन पाइथन अ यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिक्लेरेशन बिगिंस विद द कीवर्ड डेफ एंड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। अब पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे डिक्लेयर करेंगे? पाइथन के अंदर फंक्शन नेम हम डिक्लेयर करेंगे बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड से। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे और स्मॉल ब्रैकेट में हम वो वैल्यूज़ पास करेंगे जो एज एन इनपुट हमें उस फंक्शन को देनी है। मतलब जो वैल्यूज़ हमें उस फंक्शन को कॉल करते समय पास करनी है उसको हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स। और वो जो इनपुट वैल्यूज़ हैं उनको हम किस में देंगे, स्मॉल ब्रैकेट में। और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, एक कोलन लगा देंगे और उसके बाद वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो हमें रिपीटेडली परफॉर्म करवाने या रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, अब एक फंक्शन जो है वो एक टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं है हम एक फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाएं। यदि हम चाहते हैं कि एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न करे तो हम उसमें क्या देंगे, एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद जो भी हम कुछ लिखेंगे वो फंक्शन वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब यदि हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है तभी भी वो फंक्शन काम करेगा, पर हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। बस वो सिंपली कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहा है और यदि आपने आउटपुट के लिए उसी फंक्शन के अंदर या फंक्शन बॉडी के अंदर ही जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं आउटपुट के लिए, तो आपको आउटपुट उन्हीं स्टेटमेंट्स के थ्रू मिल जाएगा। Okay, then the second point, the function may take arguments as input within the opening and closing parenthesis just after function name followed by a colon. जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। So after defining a function name and arguments, a block of program statements start at the next line and these statements must be indented. पाइथन के अंदर जैसे कि आपको मालूम है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ करली ब्रैकेट्स। मतलब हम बाउंड्री कैसे डिफाइन करते हैं, हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को इंडेंट कर देते हैं। तो वही चीज़ इसमें थर्ड पॉइंट में लिखी हुई है आगे। नाउ पाइथन पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटराइज फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यूज़ जो इनपुट हम फंक्शन में दे रहे हैं, जो वैल्यूज़ हम उसको पास करेंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। जब हम फंक्शन के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन। और फंक्शन जो है बगैर पैरामीटर के भी यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है हम एक फंक्शन को हरदम वैल्यू पास करें, बगैर वैल्यू पास करे भी, बगैर इनपुट दिए भी हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया डेफ कीवर्ड से हम डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम फंक्शन का नेम देंगे। अब ये फंक्शन का नेम भाई क्या हो सकता है, फंक्शन का नेम एनी वैलिड आइडेंटिफायर नेम। मतलब कोई जो पाइथन का रिजर्व वर्ड है वो नहीं होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, नंबर आ सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है। जो भी वैलिड आइडेंटिफायर का जो नेम होता है वही हम फंक्शन के नेम
को रखने में सारे पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे, और उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट देंगे और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, कोलन लगा देंगे, और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करने, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फंक्शन बॉडी. Now return statement in Python. Return statement is used to end the execution of the function call and returns the result to the caller. The statements after return statements are not executed if the return statement is without any expression. Then the special value none is returned. A return statement is overall used to invoke a function so that the passed statements can be executed. The statement cannot be used outside the function. जैसे कि इसमें नोट करके मैंने लिखा है कि रिटर्न स्टेटमेंट को हम आउटसाइड फंक्शन के बाहर नहीं यूज़ कर सकते, फंक्शन के साथ ही वो एसोसिएटेड है रिटर्न स्टेटमेंट. अब रिटर्न, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ज़रूरी नहीं है मुझसे वैल्यू रिटर्न करवाएं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो फंक्शन के अंदर आप यूज़ करें या नहीं करें ये ज़रूरी नहीं है. आप नहीं भी करेंगे तो भी वो फंक्शन कहलाएगा, और यदि आप उस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद स्मॉल ब्रैकेट में जो भी आप वैल्यू लिखेंगे या जो भी आप वैल्यू रिटर्न स्टेटमेंट के बाद लिखेंगे वो एक आउटपुट की तरह, फंक्शन के आउटपुट की तरह ट्रीट होगी, और वो वैल्यू जो भी है, जो फंक्शन में जो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं या किसी एक आउटपुट स्टेटमेंट में डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. ठीक है. यदि एक फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो वो जो फंक्शन है वो किसी भी आउटपुट स्टेटमेंट में कॉल नहीं होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है तो आप उसको प्रिंट स्टेटमेंट में कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है. और जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर हुआ फंक्शन के अंदर, वैसे ही वो फंक्शन का क्या हो जाता है, एंड पॉइंट हो जाता है. वहीं से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ ट्रांसफ़र बैक होता है, जिस मॉड्यूल ने उसको या जिस कोड ने उसको कॉल किया होता है. तो दो चीज़ें होती हैं, एक कॉलिंग प्रोग्राम होता है और एक कॉल्ड प्रोग्राम होता है. तो जिस स्टेटमेंट में या जिस मॉड्यूल में या जिस ब्लॉक ऑफ कोड में आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग मॉड्यूल, और जो फंक्शन कॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड. अच्छा. रिटर्न के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे. जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर हुआ फंक्शन के अंदर, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ट्रांसफ़र बैक हो जाएगा उस मॉड्यूल में, उस कोड में जहाँ पर कि हमने उस फंक्शन को कॉल किया है. अभी हम देख लेते हैं इसका डेमो कि ये फंक्शन जो है एक रिटर्न स्टेटमेंट के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं, विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शन को जब हम वैल्यू पास करते हैं तब कैसे यूज़ करते हैं, और जब फंक्शन पे हम कोई इनपुट नहीं दे रहे होते हैं तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं. अब इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. सो देखें, पाइथन के अंदर कोड, पाइथन का कोड लिखते हैं. ठीक है. एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट फंक्शन, जिसमें कि मैं क्या करूँगी, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी. सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं. फंक्शन को मैंने डिफाइन किया डेफ कीवर्ड से. अब मुझे फंक्शन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए एक सिंपल फंक्शन बनाना है. मैंने फंक्शन का नाम दिया मल्टी. अब यहाँ पर मुझे 2 नंबर पास करने हैं, ए और बी. अब जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर फंक्शन की जब मैंने जो इनपुट मैं दे रही हूँ, यहाँ पर मैंने कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया है, और ना ही डेफ से पहले मैंने कोई डेटा टाइप लिखा है. जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस में हम लोग यूज़ करते हैं कि फंक्शन जिस भी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है उस टाइप को, उस डेटा टाइप को हमें फंक्शन नेम से पहले लिखना होता है. बट पाइथन के अंदर ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है. हम डायरेक्टली डेफ कीवर्ड से फंक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद डेफ कीवर्ड के बाद क्या आता है, जिस नाम से हमें फंक्शन बनाना है वो नाम आएगा, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट आएंगे. स्मॉल ब्रैकेट के बाद वो इनपुट जो हमें एज आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं फंक्शन को, तो वो हमें वैल्यूज यहाँ पर दे देनी है. अभी मैं ये जो फंक्शन बना रही हूँ ये पैरामीटराइज फंक्शन है, मीन्स हमने इसमें कुछ इनपुट दिया है. अब ये जो इनपुट है ये हमें क्या करना है, ये इन 2 नंबर्स का हमें रिटर्न चाहिए. तो अब रिटर्न हम कैसे करवा सकते हैं वैल्यू को, 2 तरीके से. पहला मैं क्या करूँ, एक वेरिएबल ले लेती हूँ और उसमें ए और बी को मल्टीप्लाई करके मैं लिख देती हूँ. सी वेरिएबल मैंने लिया है, इसको मैं रिटर्न करवा देती हूँ. by using return keyword. अच्छा, this can be written as directly, मैं रिटर्न स्टेटमेंट में a मल्टीप्लाई बाय b लिख सकती हूँ.
ये लिखा मैंने a मल्टीप्लाई बाय b। अब या तो मैं रिटर्न c लिख कर दूं या रिटर्न के अंदर डायरेक्टली मैं a मल्टीप्लाई बाय b लिख दूं। अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने दो स्टेटमेंट दिए थे, रिटर्न सी एंड रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब कौन सा वाला रिटर्न एग्जीक्यूट होगा? जो पहले लिखा हुआ है रिटर्न। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा? रिटर्न सी, ना कि रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी, क्योंकि जैसे ही रिटर्न सी एनकाउंटर होगा या रिटर्न सी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वाले स्टेटमेंट अपने आप ही एग्जीक्यूट नहीं होंगे। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ ट्रांसफर बैक हो जाएगा? जिस कोड ने उसको कॉल किया होगा। अब प्रश्न उठता है उसको कॉल कैसे करेंगे? अब कॉल करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मल्टी। अब मैंने दो वैल्यू मुझे पास करनी है इसमें, 2,3। मैं 2,3 लिख रही हूँ और यहाँ पर x करके एक वेरिएबल दे देती हूँ और उस वेरिएबल की वैल्यू को मैं प्रिंट करा देती हूँ, प्रिंट x। अब देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका आउटपुट 6 आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब इसी तरह से अब प्रश्न दूसरी बार में मुझे इसको कॉल करना है। पहली बार मैंने कॉल करा जब ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा था, मैंने इसकी रिटर्न वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करा और स्टोर करने के बाद उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करूँगी। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मुझे आउटपुट मिल रहा है 200। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन कॉल हो गया। अब ये तो बात हुई पैरामीटराइज फंक्शन की। इसी तरह से एक ऐसा फंक्शन जो कि बगैर पैरामीटर के हम लोग यूज़ करेंगे, तो मैं सिंपल एक फंक्शन दे देती हूँ जहाँ पर मुझे क्या करना है, यूज़र को ग्रीट करना है। गुड मॉर्निंग। ओके, अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। मैं कॉल कैसे करूँगी? फंक्शन का नेम एंड एम्प्टी पैरेंथेसिस। ये जो फंक्शन हमने कॉल करा, ये जो फंक्शन है ये क्या है? नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है। अब मैं कितनी बार कॉल कर सकती हूँ? भाई जितनी बार मेरा मन होगा मैं उतनी बार कॉल करूँ या जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मीन्स क्या हुआ? एज मेनी टाइम एज रिक्वायर्ड वी कैन कॉल अ फंक्शन। ओके, अब देखते हैं इसको रन करके क्या आउटपुट आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 बार स्क्रीन पे गुड मॉर्निंग लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने 4 बार ग्रीट फंक्शन कॉल करा और 1 बार मल्टी फंक्शन कॉल करा। अब इसी तरह से जो मल्टी फंक्शन मैंने कॉल करा ये अलग अलग आर्गुमेंट पे मैं कॉल कर सकती हूँ। जैसा मैं दे देती हूँ इधर प्रिंट मल्टी एंड 12.5, 5.5। अब क्या ये इस पे काम करेगा? लेट्स सी। यहाँ भाई काम कर रहा है इस पे ये। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसका आउटपुट मुझे मिल रहा है 68.75। इसका मतलब क्या हुआ? ये किसी भी टाइप के फ्लोट वैल्यू भी ले रहा है, ये इंटीजर वैल्यू भी ले रहा है। अब ये ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि पाइथन के अंदर हमने जो वेरिएबल्स जो वैल्यूज़ पास करी थी उसमें डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया। मतलब ये हुआ कि ये फ्लोट वैल्यू पे भी काम करेगा और इंटीजर वैल्यू पे भी काम करा। अब हमने क्या करा? 2 फंक्शन बनाए, एक मल्टी और ग्रीट। मल्टी के अंदर हमने पैरामीटर पास करे, ग्रीट के अंदर हमने पैरामीटर पास नहीं करे। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं एक दूसरा फंक्शन बनाती हूँ। मुझे क्या करना है? यूज़र से इनपुट लेना है और उस यूज़र से इनपुट लेने के बाद मुझे क्या करना है? उस नंबर का रिवर्स प्रिंट करना है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ a, एक वेरिएबल लिया। अब मैं यहाँ पर एक वाइल लूप का यूज़ करती हूँ। मैं फंक्शन बनाती हूँ नंबर को रिवर्स करने के लिए। तो मैंने फंक्शन बनाया डेफ और उसके बाद मैंने दे दिया रिवर्स फंक्शन का नेम और यहाँ पर मैंने इसको एक वैल्यू पास करी n। ओके, अब मैंने यहाँ पर क्या करा? s जो है मैंने बाहर डिक्लेयर करा है, इसको यहाँ फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करना चाहिए। फंक्शन मैंने s को इनिशियली 0 दे दिया।
और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, वाइल लूप का यूज़ करूँगी। वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0 कोलन r इक्वल्स टू n मॉडुलस ऑफ 2, देन s इक्वल्स टू s मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस r, n इक्वल्स टू int of n divided by 10. No, it's not 2, it's 10. उसके बाद मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को मुझे रिटर्न करवाना है। पहले मैं क्या करती हूँ, इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेती हूँ सिंपल, और उसके बाद में मैं देखूँगी इसको मैं रिटर्न कैसे करवा सकती हूँ। तो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। फंक्शन को कॉल करते हैं हम। मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल करा, बट उससे पहले मुझे इनपुट, यूज़र से मैंने इनपुट ले लिया था a ऊपर, जैसे कि फंक्शन से पहले आपने देखा। अब मैंने यहाँ पर रिवर्स फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पर a नंबर इसको पास कर दिया। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, एंटर अ नंबर, इट इज़ प्रॉम्प्टिंग मी टू एंटर अ नंबर। मैं नंबर एंटर कर रही हूँ उसमें 2 3 4, एंड मैंने जैसे ही एंटर प्रेस करा मुझे मैसेज प्रिंट हो गया, रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ 432, मीन्स इट इज़ वर्किंग। अब यहाँ पर मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैंने सिंपली क्या करा है, फंक्शन को कॉल करा और फंक्शन को कॉल करते समय उसमें एक वैल्यू पास करी। यही चीज़ यदि मुझे फंक्शन से रिटर्न करवानी है वैल्यू, तो मैं कैसे लिखूँगी, मैं प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट कर देती हूँ और मैं यहाँ पर अब लिख देती हूँ रिटर्न s। अब देखिए जब मैंने इस फंक्शन को कॉल करा तो क्या ये मुझे आउटपुट देगा। प्रिंट स्टेटमेंट को हम कमेंट कर देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर देती हूँ और अब मैं इस फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न करवाती हूँ, रिटर्न s। अब देखते हैं ये रिवर्स को जब मैंने फंक्शन को कॉल करा है तो ये मुझे आउटपुट देता है या नहीं देता है। मैंने एग्जीक्यूट किया, नाउ इट इज़ प्रॉम्प्टिंग मी टू एंटर अ नंबर। मैंने नंबर एंटर किया 678। नाउ वाई इट इज़ नॉट गिविंग मी एनी आउटपुट, बिकॉज मैंने वो फंक्शन को जो कॉल करा है उसकी रिटर्न वैल्यू को कहीं पर भी प्रिंट नहीं करवाया है। तो मैं क्या करूँगी, इस रिवर्स फंक्शन को प्रिंट स्टेटमेंट में कॉल कर देती हूँ, प्रिंट, और उसके बाद मैं देखती हूँ मुझे आउटपुट क्या मिलता है। Now it is again prompting me to enter a number. मैंने नंबर एंटर करा 678, press enter. Now I am getting reverse of 678, that is 876. आई होप आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं पाइथन के अंदर और उसको कॉल कैसे करते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू।